Assalamu alaikum, dear students and viewers. वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स साइंस क्लब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक फ्लूइड फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में ये सीखना है कि फ्लूइड किस तरह से फ्लो करेगा, उस फ्लो की कितनी टाइप्स हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके बाद आइडियल फ्लूइड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज के टॉपिक की कुछ एक थोड़ी सी ब्रीफ सी समरी। तो टॉपिक शुरू करते हैं कि हम फ्लूइड फ्लो किस तरह से हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्लूइड की स्ट्रक्चर को, फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से। तो इसलिए उसके लिए फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए फ्लूइड फ्लो का स्टडी करना भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम ज़रा बात करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल की। वो एग्जांपल एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन, डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन के हवाले से है। क्या कि अगर हम एक नहर के किनारे चल रहे हों तो हम देखते हैं कि पानी बड़ी स्मूथली के साथ चल रहा होता है और वो कोई भी किसी तरह की आवाज़ पैदा नहीं कर रहा होता। और अगर चलते चलते हम नहर के किसी ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे एक तंग सा पुल हो, तो वही पानी जो पहले से स्मूथली चलता आ रहा था, अब वो पानी एक दूसरे के में क्या हो जाएगा, उसकी लेयर्स एक दूसरे में मिक्सअप होती दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ कुछ साउंड भी पैदा हो रही होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि पहले जो पाथ, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रही थी, जो लेयर्स फ्लो कर रही थी, वो एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। अब जब तक पुल पे है तो वही लेयर्स एक दूसरे में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्लूइड फ्लो के कितने हैं, दो चांसेस हैं। क्या कि एक स्मूथली फ्लो कर रहा हो और दूसरा डिस्टर्ब्ड फ्लो कर रहा हो। तो इसी बात को हम फिजिक्स में कैसे करते हैं कि हमारे पास फ्लूइड फ्लो की कितनी टाइप्स होती हैं, दो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, या जिसे हम लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्टूडेंट, इनको जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं स्ट्रीम लाइन या टर्बुलेंट फ्लो की। तो अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point moves along the exactly same path as followed by particle which passed that points earlier। तो स्टूडेंट, इनकी जरा ट्रांसलेशन करते हैं ताकि हमें बात क्लियर हो जाए। क्या फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लैमिनर, कि फ्लूइड फ्लो को स्ट्रीम लाइन या लैमिनर कहेंगे कब? इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पार्टिकुलर पॉइंट, के हर पार्टिकल जो एक पार्टिकुलर पॉइंट से गुजरे, पास हो, तो क्या करे? मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ। तो एग्जैक्टली सेम पाथ क्या करे कि एग्जैक्टली सेम पाथ के साथ मूव करे। कौन से पाथ के साथ? एज फॉलोड बाय पार्टिकल्स, जो कि फॉलो किया गया है किससे? पार्टिकल से। विच पास दैट पॉइंट्स अर्लियर, जो इस पॉइंट से पहले क्या हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उस फ्लो को स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो का नाम देंगे जिसमें एक पार्टिकल एक सर्टेन पॉइंट में से पास हो, और वो पॉइंट कैसा हो? वो पॉइंट वो वाला पॉइंट हो जिससे उस पार्टिकल से गुजरने वाले पहले पार्टिकल पास आउट हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि तमाम पार्टिकल्स के गुजरने का सेम पाथ हो, तमाम पार्टिकल के गुजरने का क्या हो? सेम पाथ हो। तो उस फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो का नाम देते हैं। या हम इसे इजीली कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या? द रेगुलर एंड स्टीडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो। कि रेगुलर और स्पीडी फ्लो जो है किसका? फ्लूइड का, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो कहलाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है किसके हवाले से? स्ट्रीम लाइन। क्या मतलब है ये स्ट्रीम लाइन का? तो हम क्या कहते हैं? द स्मूथ पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग बाय लैमिनर फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो क्या मतलब स्ट्रीम लाइन का? कि वो स्मूथ पाथ जो स्ट्रीम लाइन फ्लो से या लैमिनर फ्लो से मूव करते हुए फ्लूइड के पार्टिकल्स क्या करें?
फॉलोड करें उस स्मूथ पाथ को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रीम लाइन का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक डायग्राम है जिसमें क्या शो किया हुआ है आपको, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो के हवाले से शो किया हुआ है। तो अब देखें स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो में हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है। अब अगर आप फोकस करें इस थर्ड लेयर पे, तो इस लेयर पे हम इस पॉइंट को जरा फोकस कर लें, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ये जो पार्टिकल आ रहा है ये इसी पाथ से ही गुजरेगा। इसके पास, इस पार्टिकल के पास जहाँ से गुजरने के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है कि ये किसी और पॉइंट से गुजरे। अब ये पॉइंट कैसा है, तो हम कहते हैं ये पॉइंट वो पॉइंट है कि इस पार्टिकल से पहले गुजरने वाले तमाम पार्टिकल इसी पॉइंट से ही पास होके गए। तो इस पाथ को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रीम लाइन का नाम देते हैं, और इस फ्लो का नाम क्या नाम देते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो का नाम देते हैं। और इसके अलावा एक बात हम और भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो और वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल होगी। कहाँ पे, हर पॉइंट पे ऐसा ही होगा। स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो में हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा पैरेलल ही होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो की। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो हम कहते हैं द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। कि इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो जो है फ्लूइड का, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में हमारे पास जो फ्लो है वो कैसा मिल रहा है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो जैसे हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी, एक हिंड्रेंस रख दी, तो इस हिंड्रेंस की वजह से ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। वो क्या हो गया, डिस्टर्ब। अब यहाँ पे अगर हम वो बात की कंडीशन को अगर देखें कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड हैं ये एक दूसरे में मिक्सअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे कि लेट्स सपोज अगर हम इसको आगे ड्रा करें तो यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसके हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी लेयर कहाँ पे आ रही है। तो ये लेयर एक दूसरे में क्या हो रही होती हैं, मिक्सअप हो रही होती हैं, लेकिन स्ट्रीम लाइन में ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या नाम देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लूइड है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो हम किसे बोल रहे हैं और टर्बुलेंट फ्लो किसे बोल रहे हैं। तो अब हम देखना ये कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास क्या है, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्मूथ पाथ। कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो पाथ होगा, पाथ ऑफ पार्टिकल, वो कैसा होगा, वो स्मूथ पाथ होगा। और टर्बुलेंट में द फ्लो पैटर्न इज नॉट स्मूथ, इन जो फ्लो पैटर्न बनेगा वो स्मूथ नहीं बनेगा, यानी पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्मूथ नहीं होगा। अब दूसरा डिफरेंट क्या है, स्ट्रीम लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। कि वो जो स्ट्रीम लाइन होगी, इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो में वो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और यहाँ पे टर्बुलेंट में स्ट्रीम लाइन क्रॉस ईच अदर। और इसी तरह थर्ड वन, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज यूनिफॉर्म। कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें टर्बुलेंट की, तो टर्बुलेंट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज अब्रप्टली, कि अचानक ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस क्या है, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर सेम एट दैट पॉइंट। कि अगर हम किसी सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करें, स्ट्रीम लाइन और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगी, दोनों एक ही साथ मिलेंगी, दोनों एक जैसी होंगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मे और मे नॉट सेम एट दैट पॉइंट। कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ
डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो हो सकता है कि किसी पॉइंट में सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट में सेम हो। तो मे और मे नॉट सेम एट दैट पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 डिफरेंसेस थे हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडियल बात करें कि आइडियल फ्लो कैसा होगा, आइडियल फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, किस फ्लो को हम आइडियल फ्लूइड का नाम दे सकते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रा हम स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस, कि फ्लूइड को कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, हमें पता है विस्कस या विस्कोसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। तो नॉन विस्कस का क्या मतलब हुआ, नो इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, कि अगर लेयर ऑफ फ्लूइड में क्या होना चाहिए, इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो मीन फ्लूइड इज नॉन विस्कस। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, कि फ्लूइड को कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कि अगर फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा तो वो आइडियल फ्लूइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। देखिए ये हमारे पास ये रिलेशन कैसे आया, हम इसको कैसे कह रहे हैं, तो जरा डेंसिटी को देख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब कंप्रेस करते हुए हो क्या रहा होता है, तो हम कहते हैं जब हम फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिंग के दौरान वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो सेम रह जाना है। तो होगा क्या, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कि वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, हमने फ्लूइड को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना वॉल्यूम चेंज होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, ना ही मास चेंज होगा, तो डेंसिटी भी क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, उसमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। इसी तरह थर्ड वन हमारे पास क्या है, फ्लूइड फ्लो इन स्टेडी, के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्लूइड में ये हमारे पास एक कंडीशन है क्या, कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 डिफरेंसेस हैं, क्या, नॉन विस्कस, और इसके बाद तीसरा क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो, और इसके बाद थर्ड वन क्या है कि फ्लूइड फ्लो कैसा हो, स्टेडी फ्लो हो। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या नाम दे सकते हैं, आइडियल फ्लूइड का नाम दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फ्लूइड फ्लो के बारे में स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।